लेकिन इतनी कम उम्र में सियासत की इतनी बेहतरीन समझ, आखिरकार क्या वजह है उसके? क्या इंटरेस्ट है आपको इस पॉलिटिक्स में, या फिर कोई इस तरह के सब्जेक्ट आने वाले दिनों में रखोगे, पॉलिटिकल साइंस वगैरह? मैंने पहली बात तो भी BA LLB रखी है जम्मू यूनिवर्सिटी से। ये इंटरेस्ट मेरे को बाद में पड़ा। पहला इंटरेस्ट था जो हमारे पुराने वीर थे उनके बारे में पढ़ना। यदि मैं आप जाओ जहाँ पे भी आंख पड़ेगी वहाँ पे हरि सिंह जी का सिग्निफिकेंस है ही है। चाहे वो आप रानी पार्क ले लो या कोई भी आप जगह उठा के देख लो, वहाँ पे उन्हीं का सिग्निफिकेंस है। और उनकी दूरदर्शी है जो सोच थी, इसी की वजह से उनका सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे विश्व में उनका नाम का डंका बजता है। कि अगर आप कहीं पे बोलते हो कि हम जम्मू से आए हैं तो ये कहते हैं कि अच्छा वहाँ से उनकी नगरी से आए हो, तो ये इज़्ज़त उन्होंने करवाई है। पर जो दुर्भाग्य की बात है, जो आज के लोग हैं वो उनके सपूतों को कहते हैं कि वो पैसे लेके प्रदर्शन करते हैं, पैसे लेके मुहिम में जुड़ते हैं। टोल का इतना यहाँ पे नगरी लगा दी जाती है, शराब की इतनी दुकानें, इतने ठेके दे दिए जाते हैं। यही चीज़ हमारे को इससे यहाँ पे गलत देखने को मिलती है कि इन लोगों ने क्या हालत करके रख दी जम्मू कश्मीर की। ये पहली बात तो आपने G20 की बात की, मैं हर एक पॉइंट पे आपको जवाब देना चाहूँगा जो आप पूछोगे। G20 हुआ, हम उसको सल्यूट करते हैं, स्वागत। पर मेरे को एक चीज़ से बहुत दिक्कत है, जब J&K हम बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, तो वो चीज़ कश्मीर में हुई, जम्मू के अंदर क्यों नहीं हुई? जम्मू के अंदर तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है, भद्रवाह, डोडा, बलेसा, किश्तवाड़ में। भारत में सारे धर्म रहते हैं। हमारा मकसद यही था कि जो नफ़रत फैलाई जा रही थी उस नफ़रत को तोड़ के कुचल के हम पूर्ण उसको जीवित करें, जो भावना है कि सारा जो है लोग एक समान है। जम्मू कश्मीर में बात करें तो कुछ दिनों पहले तक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि देखिए अब चुनावों की तैयारियां जो हैं वो ज़ोर शोर से चल रही हैं। तमाम पार्टियां तैयार थी और ये उम्मीद थी कि जिस तरीके से जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन आने वाले हैं वैसे ही विधानसभा के चुनाव भी होंगे। और सभी पार्टियां जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से आने वाले चुनावों की तैयारी की जाए। लेकिन एक 18 वर्षीय युवक हमारे साथ है और इस 18 वर्ष में इस युवक को सियासत की इतनी समझ है। जयसिद्ध भल्ला इनका नाम है। बहुत बार हम देखते हैं, सुनील गावस्कर हैं, बहुत अच्छे लेजेंड प्लेयर हैं, उनके बेटे रोहन गावस्कर हैं। रोहन गावस्कर को अगर कोई जानता है तो शायद उनकी प्रतिभा के कारण जानता होगा, इस वजह से नहीं कि वो सुनील गावस्कर जी के बेटे हैं। सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर अपनी मेहनत के बलबूते आगे आएंगे। हालांकि इनके पिताजी का नाम भी रमन भल्ला है, सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन इस 18 साल के बच्चे को जो सियासत की समझ है वो शायद बड़े बड़े लोगों के पास नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो कुछ पिछले 1 महीने से घट रहा है, चाहे वो महिलाओं के आरक्षण की बात की जाए या फिर चुनाव नहीं होने की बात की जाए, या फिर हर बार भाजपा ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं या फिर जब सामान्य होंगे तब इलेक्शन करवाएंगे, तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे। जयसिद्ध, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और सबसे पहले मैं ये नहीं पूछूंगा कि सियासत का शौक कहाँ से पड़ा, कहाँ से नहीं। जब इंसान परिवार में बड़ा हो रहा हो, इर्द गिर्द जो लोग वैसे हों, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन इतनी कम उम्र में सियासत की इतनी बेहतरीन समझ, आखिरकार क्या वजह है उसके? क्या इंटरेस्ट है आपको इस पॉलिटिक्स में, या फिर कोई इस तरह के सब्जेक्ट आने वाले दिनों में रखोगे, पॉलिटिकल साइंस वगैरह? मैंने पहली बात तो भी BA LLB रखी है जम्मू यूनिवर्सिटी से। ये इंटरेस्ट मेरे को बाद में पड़ा। पहला इंटरेस्ट था जो हमारे पुराने वीर थे उनके बारे में पढ़ना, जैसे वीर तेजा जी महाराज हो गए उनके बारे में पढ़ना, साहो महाराज हो गए उनके बारे में पढ़ना, अंबेडकर जी के बारे में पढ़ना, राणा सांगा के बारे में पढ़ना, उदय सिंह जी के बारे में पढ़ना, अमर सिंह जी के बारे में पढ़ना, जय सिंह जी के बारे में पढ़ना, करण सिंह जी के बारे में पढ़ना, महाराजा हरि सिंह जी के बारे में पढ़ना, महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में पढ़ना। तो जब मैंने इन सारों का किताबें पढ़ी, इनका नॉलेज लिया, भगत सिंह जी के बारे में, तो मैंने आइडिया देखा कि जब इन लोगों ने लड़ाई लड़ी तो इनके भी जो लड़ाई थी वो कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी। जब हमने आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ा कि उन्होंने क्या मेहनत हमारे सबके लिए की, हमारे यहाँ पे धर्म को बचाने के लिए की, और हमने फिर असली मकसद देखा कि धर्म का मकसद क्या है। मैं जैसे यहाँ आपको थोड़ी रोकूंगा, महाराजा हरि सिंह जी की बात करें। वो उन्होंने जो एक समय था लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, उन्होंने वो सोच ख़त्म की। उन्होंने छुआछूत की चीज़ें ख़त्म की। उन्होंने अपने समय में स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल बहुत कुछ उन्होंने खुलवाए। आपको लगता है वो जो समय की इतनी दूरदर्शिता की सोच थी, जिस वजह से हमें एक स्पेशल स्टेटस मिला था जम्मू कश्मीर को, धरती का ताज कहा जाता है, हिंदुस्तान का ताज कहा जाता है, आपको लगता है कि वो
उस समय की सोच में और आज जो कुछ घट रहा है, कितना अंतर देखते हो आप? देखिए अंतर ये है कि जो आज का है वो ज़मीन पे है और वो जो था वो आसमान पे था। वो आसमान पे इसीलिए था क्योंकि जब स्टेटस दिया गया तो वो पहले ही उन्होंने डोगरों को कंसल्ट किया था कि आप बताओ कैसा था। उन्होंने कहा था कि हमारा यहाँ पे इसको महफूज किया जाए, जो हमारा ज़मीनी राइट है, नौकरियों का राइट है। और बहुत सी ऐसी जगह थी कि उन्होंने अपनी जगह दे के उनको फिर वहाँ पे मंडी की एस्टेब्लिशमेंट करवाई थी। अगर आप सिटी चले जाओ तो जी, सिटी में आप जाओ, जहाँ पे भी आंख पड़ेगी वहाँ पे हरि सिंह जी का सिग्निफिकेंस है ही है। चाहे वो आप बिल्कुल। रानी पार्क ले लो या कोई भी आप जगह उठा के देख लो, वहाँ पे उन्हीं का सिग्निफिकेंस है। और उनकी दूरदर्शी ये जो सोच थी, इसी की वजह से उनका सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे विश्व में उनका नाम का डंका बजता है। कि अगर आप कहीं पे बोलते हो कि हम जम्मू से आए हैं तो ये कहते हैं कि अच्छा आप वहाँ से उनकी नगरी से आए हो, जी। तो ये इज़्ज़त उन्होंने करवाई है। पर जो दुर्भाग्य की बात है, जो आज के लोग हैं वो उनके सपूतों को कहते हैं कि वो पैसे लेके प्रदर्शन करते हैं, पैसे लेके मुहिम में जुड़ते हैं। फिर उसके बाद में वो ऐसी टिप्पणी देते हैं कि क्या बोलते हैं कि पहले तो वो कहते हैं कि पैसे लेके वो जुड़ते हैं, उनके साथ वहाँ जाते नहीं। उन्हीं सपूतों पे लाठी चार्ज करवाते हैं और उन पे पानी के गोले वहाँ पे छुड़वाए जाते हैं। टोल का इतना यहाँ पे नगरी लगा दी जाती है, शराब की इतनी दुकानें, इतने ठेके दे दिए जाते हैं। यही चीज़ हमारे को इस यहाँ पे गलत देखने को मिलती है कि इन लोगों ने क्या हालत करके रख दी जम्मू कश्मीर हालाँकि की। मैं उस पे आना नहीं चाहता जिसका आपने ज़िक्र किया कि पैसे देके युवा रायपुर सभा को बिठाया गया। आपको लगता है कहीं न कहीं एक जिस सियासत से आप प्यार करते हो, जितनी समझ आपको है, कि ये वैसे तो मैं कभी ऐसा टिप्पणी देना नहीं चाहता किसी के लिए, परंतु देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी का नाम बार-बार लेता है या जवाब देता है तो इसका यही मकसद है कि उस व्यक्ति को आपसे घबराहट है। वरना मेरा ये मानना है कि जो ज़्यादा ताकतवर बंदा होता है ना, वो अपने से कमज़ोर व्यक्ति की चिंता ही नहीं करता। अगर वो उस पे 100 बार बोलेगा, वो बोलेगा 1000 बार और बोलो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब दूसरा बंदा खुद अपने आप को मान जाता है कि ये मेरे को टक्कर देने की हालात में आ चुका है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस सब पे, तो वो उसी के व्यक्ति पे टिप्पणी देना स्टार्ट लेकिन करता है। आप तो इंसान को सच बोलना भी चाहिए और आप तो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और सच बोलते हैं। तो सच बोलने में घबराहट किस बात की? अब वही तो मेरे को समझ नहीं आया कि ऐसी विशेष टिप्पणी एक 18 साल के युवक बच्चे के लिए देना। एक तरफ़ा वो कहते हैं कि आप मेरे बेटे समान हैं, बिल्कुल। फिर एक तरफ वो कहते हैं कि आप औकात में रहिए। तो कोई ऐसा पिता मतलब कि अपने बच्चे को ये बोलता होगा, अगर वो गलती करता होगा कि तुम औकात में रहो, तो शब्दावली सही नहीं है। उनको शब्दों का चयन करना नहीं आया। शब्दों का चयन जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा अलग जगह है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे यहाँ पे। शब्दों का चयन महाभारत में कर्ण नहीं कर पाए थे तो उनकी एंड में क्या दुर्गति होते हुए हमारे को दिखी थी। तो जो शब्दों का चयन नहीं कर पाते तो उनका तो डाउनफॉल आ ही जाता है। मैं इतना ही आपको जवाब देना चाहूँगा इस तो पे। खैर हम उस पे जाना भी नहीं चाहते। लेकिन जैसे जो कुछ अभी हाल ही में खबर आई है कि चुनावों को लेकर जहां पर तैयारियां की जा रही, आखिरकार क्या लगता है कि कुछ महीनों पहले G20 की बात की जाए वो कश्मीर में होता है और 1.5-2 महीने बाद अब जिस वजह से इलेक्शन को अभी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया, ये कहा कि नहीं करवा पा रहे चुनाव, चाहे वो जीएमसी के हों, कि यहाँ पर हालात ठीक नहीं हैं। तो ये आखिरकार यही नेता बोलते हैं भाजपा के दिल्ली जाके यहाँ पर हालात बड़े अच्छे हैं और आज यही नेता कह रहे हैं हालात ठीक नहीं है। ये हर 15 दिन या महीने बाद ये सिनेरियो कैसे चेंज हो जाता है? देखिए पहली बात तो आपने G20 की बात की, मैं हर एक पॉइंट पे आपको जवाब देना चाहूँगा जी। जो आप पूछोगे। G20 हुआ, उसका सलाम, हम उसको स्वागत है। सल्यूट करते हैं, स्वागत। पर मेरे को एक चीज़ से बहुत दिक्कत है, जब J&K हम बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, तो वो चीज़ कश्मीर में हुई, जम्मू के अंदर क्यों नहीं हुई? जम्मू के अंदर तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है, भद्रवाह, डोडा, बलेसा, बिल्कुल, किश्तवाड़, बिल्कुल। इतनी आपको मैं कटरा में चले जाओ, आपको हर एक जगह ही हिस्टोरिकल दिखेगी। अखनूर में चले जाओ, डोगरों का इतिहास दिखेगा। भाईचारा से रह रहे हैं। 10 किलोमीटर दूर जाओ, एक आपको अलग प्रजाति के वहाँ लोग देखने को मिलते हैं। तो जम्मू को निगलेक्ट क्यों किया गया? जब लेह के अंदर आप करा सकते हो, आप वहाँ करा सकते हो, तो जब जम्मू एंड कश्मीर हम बोलते हैं कि दोनों एकजुट है, तो आपने उसमें डिवीज़न की लाइन क्यों खड़ी करने की बड़ी अच्छी कोशिश बात की? आपने बोली जैसे इतने, हालांकि जब हम भाजपा के नेताओं से सवाल पूछते हैं ना कि आखिरकार ऑपोजिशन ये कह रही है कि G20 कश्मीर में हुआ, जम्मू में नहीं, तो जवाब ये मिलता है भाजपा के नेताओं से, देखिए जी अगर हम जम्मू में करवाते तो ये कहेंगे कि देखिए शायद कश्मीर के हालात ठीक नहीं थे, इस वजह से जम्मू में करवाया। लेकिन जैसे इतने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर 3 दिन के लिए G20 के लिए कश्मीर आए हुए थे
तो एक दिन का प्रोग्राम कहीं पर डोडा भदरवा बलेसा कहीं रख लेते, कम से कम कि ये भी होता कि देखिए आप जम्मू कश्मीर, संपूर्ण जम्मू कश्मीर की बात करते हो, ना कि जम्मू वर्सेस कश्मीर की बात करते हो। जैसे तो ये जम्मू वालों ने क्या आखिरकार पाप किए हैं, कुछ लोग ये भी सोचते होंगे। शराब की दुकानें जम्मू कश्मीर में खोल के बताइए, इतनी जितनी यहां पर आपने लाइन लगा दी है। जी। स्मार्ट मीटर यहां पर, स्मार्ट चलान आपके यहां पर, स्मार्ट सिटी के लेके कैमरे आपके यहां पर, मतलब जितने आपने 370-35 ए के बाद फायदे देने की कोशिश कर रहे थे, वो फायदे अभी गिन रहे हैं जम्मू वाले धीरे धीरे। लेकिन कश्मीर में इतनी यूनिटी है, वो नहीं होने देते तो नहीं होने देते। देखिए, मैं इस चीज़ को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि मैं अपने को प्रो डोगरा मानता हूँ, पर मैं अपने को कभी एंटी कश्मीरी नहीं मानता। जी। प्रो हिंदू डजेंट मीन एंटी मुस्लिम नीदर। ये मतलब नहीं कि मैं बोलूँ प्रो हिंदू में सारों का इज्जत, क्योंकि मेरा धर्म ने यही सिखाया, सारा धर्म एक समान है, सबकी बिल्कुल। इज्जत करो। आपको किसी के लिए गुस्से की भावना नहीं रखनी है, आपको शांतिपूर्वक जीवन जीना है, यही हमारा धर्म सिखाता है। पर मेरे को एक चीज़ अच्छी लगती है कि कश्मीर में कोई चीज़ गलत होती है, वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। राइट। अब बीजेपी ने माहौल ऐसा बना दिया, जम्मू में होते हैं, कहते हैं हमारी तो किस्मत में ही ये लिखा हुआ है, हमारा जो है वो चीज़ ही ऐसी लिखी हुई है, तो इन्होंने माहौल ही ऐसा, क्योंकि एक व्यक्ति कितनी बार प्रोटेस्ट करे। 25-25 जिता के भेजे थे ना, ये भी तस्वीर बदल नहीं पाए। देखिए, यही तो गलती की आपने बोला कि जम्मू वालों ने क्या पाप किए, यही तो पाप की। अब ये जो पाप है वो होगा पुण्य, क्योंकि भाजपा होगा शून्य। अब मैं आपको यही चीज़ का जवाब देना चाहूँगा। क्या बात है, ये पाप जो किया है वो होगा पुण्य, और भाजपा हो गया शून्य, और भाजपा कहते हैं 50 के पार। अरे 50 के पार लखनपुर के बाहर, लखनपुर लखनपुर के बाहर हम इनको बेच के दिखाएंगे, तो हम तो वैसे ही भल्ला है, हमारा तो नाम हर जगह चलता है, चाहे कोई भी जगह जाके देख लो। तो इनको हम बताएंगे अभी ग्राउंड पे कि क्या हालत है, अगर इनमें दम है। मैं तो अब चैलेंज भी कितनी बार दूं, एक बार थक गया बीच में देखे रैना साहब को, गुप्ता साहब को। ठीक है, वो अपने आप को कद्दावर इंटरनेशनल लीडर मानते हैं, वो अपने आप को जॉय बिडेन के ऊपर मानते हैं, तो ठीक है, वो छोड़े। मैं कहता हूँ कोई अपना ही नेता। 15 साल के थे सचिन तेंदुलकर जब पाकिस्तान के अब्दुल कादिर जो टॉप के स्पिनर थे, उन्होंने कहा ये बच्चा कल का क्या करेगा, ये कहाँ बल्ला पकड़ के आ गया छोटा सा बच्चा। एक ओवर में 4 छक्के जब उन्होंने हिट किए तेंदुलकर ने आगे आके अब्दुल कादिर को, तो उन्होंने कहा वाह, ये 15 साल का बच्चा एक सीनियर को मतलब मात दे गया। कहने का मतलब है कि अगर सियासत हो या कोई भी काम हो, अगर आपका तजुर्बा, आपकी पारदर्शिता, आपकी दूर की सोच, दूरदर्शिता, ये तमाम चीज में हो, और आपका कैलिबर हो कुछ अच्छा करने के लिए समाज में, तो उसमें मुझे लगता नहीं उम्र मैटर करती है। उम्र मैटर नहीं करती। मेरे को कुछ बीजेपी के 2-3 लोग कमेंट करते हैं, तो मैं तो कमेंट भी नहीं पढ़ता, तो वो कमेंट करते हैं शिवाजी महाराज 16 साल के थे, उन्होंने तोड़ना फोर्ट जाके फतेह कर लिया था 16 साल। लोग कहते थे यार बच्चा आ रहा है, इससे क्या महफूज करना, बाहर 100 सैनिक खड़े कर दो, 1000 बाहर। जब 20-20 हज़ार सैनिक किए, वो अकेले आए, वो सीधा मात दे के चले गए। औरंगजेब भी सोच में पड़ गया कि ये कौन सा व्यक्ति था जो 16 साल का यहाँ पे आके हमारे को हरा के चला गया। संभाजी महाराज कम उम्र थी, महाराणा प्रताप छोटे सी उम्र थी, भाई शक्ति सिंह पे एक टाइगर हमला करता है, उन्होंने अपने हाथ से उसका मुंह मरोड़ के नीचे गिरा दिया था, तो ये दम था। आदि शंकराचार्य 16 साल की उम्र के थे, सारे उन्होंने जो पुराण थे वो सारे पुराण पढ़ लिए, सारे वेद पढ़ लिए, और छोटी सी उम्र में जब लोगों को ऐसा कहा जा रहा था कि आप ये धर्म छोड़ो, तो उन्होंने जाके लड़ाई लड़के सनातन को जीवित करके दिखाया था। तो उम्र मैटर नहीं करती। उम्र में आप देखो, जो अमर सिंह जी थे, उन्होंने एक भाला लेके जो जब वहाँ पे दीवार की लड़ाई हो रही थी, तो दीवार की लड़ाई में घोड़ा समेत जो 2 पीछे लोग बैठे थे, उन पे भाला मुगल के वहाँ घुसा दिया था। तो उम्र बिल्कुल यहाँ पर हमारे को मैटर करती है। चीजें बदली हैं, चीजें बदली हैं। आपको लगता है जब राहुल गांधी जी की यात्रा निकली, और भारत जोड़ो यात्रा, तब भी भाजपा ने बड़ी कोशिश की कि भारत पहले का जुड़ा हुआ है, इसको क्या जोड़ोगे आप, ये ऐसा है वैसा है। वो जो यंगस्टर्स का सोच, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों, उनके साथ पैदल चलना, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स के साथ जिनसे बातचीत चलती थी, चलते चलते उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन किस जाति, किस प्रजाति, किस ओहदे, किस उम्र का है, जो भी लोग मिलते गए उनसे बातचीत करते रहे। आपको लगता है ये बदलाव कहीं ना कहीं पच नहीं रहा? ये मैं आपको 2 पॉइंट्स में जवाब देना चाहूँगा। पहला पॉइंट आपने कहा कि बीजेपी कहती है कि ये जो यात्रा थी, पता नहीं भारत पहले ही जुड़ा हुआ था। मैं बिल्कुल जुड़ा था। बीजेपी का 1% का योगदान नहीं था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान था, जिनको होम मिनिस्टर हमारी पार्टी ने बनाया, जिनके जवाहरलाल नेहरू जो देश का वजीर आला, जो प्रधानमंत्री था, जिन्होंने जाके असाइनमेंट्स कराई, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, हर जगह जो भी इंस्ट्रूमेंट हुआ उनका बीच में नाम था। बीजेपी वालों का तो उसमें भी नाम नहीं था। और भारत जुड़ने का अर्थ ये नहीं होता कि आपने कोई टेरिटरी से उसको संबंधित कर दिया। भारत एक ऐसी चीज़ है जिसको भावनाओं से जोड़ा जा सकता है। भारत एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम माता को सलाम करते हैं। बाकी कोई कंट्री में मेरे को बताओ जहाँ पे अपने देश का इतना रिस्पेक्ट करते हो। हमारे इधर भारत को भारत नहीं, हमारे यहाँ पे भारत को माता कहा जाता है। तो
जो भावना थी, जब देश में इतना बुरे हालात हो चुके थे, जातिवादी भी बहुत ज़्यादा थी, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारी पार्टी थी जिसने अहम योगदान निभाया। बी आर अम्बेडकर साहब को हमने ही ड्राफ्टिंग ऑफ जो चेयरमैन का वो था कमेटी, उसका ड्राफ्टिंग ऑफ चेयरमैन कमेटी उसमें वो किया, लॉ मंत्री बनाया, जबकि वो कांग्रेस ही नहीं थे। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, 5 ऐसे लोगों को शपथ दिलाई जो कांग्रेस के नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक को उन्होंने वो मंत्री पद दिया था। बीजेपी वालों को बोलते ना, जब देश में वो क्या था, कोरोना महामारी आई थी, तो मनमोहन सिंह को ही कोई पोस्ट देते जिनको इतना ज्ञान था। ये पर्सनल लड़ाई करते हैं। भारत एक भावना है, भारत एक सारे धर्मों का मिक्सचर है। भारत में सारे धर्म रहते हैं। हमारा मकसद यही था कि जो नफरत फैलाई जा रही थी, उस नफरत को तोड़ के कुचल के हम पूर्ण उसको जीवित करें, जो भावना है कि सारा जो है लोग एक समान है। जैसे बातें करेंगे तो शायद शाम की रात भी हो जाए। और सच में कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति को इतना ज्ञान हो, एक जैसिद की बड़ी अच्छी क्वालिटी हमने देखा जब युवा रायपुर सभा जब डिटेन किया गया था, उसके बाद जब वापस आए तो एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, मीटिंग रखी गई थी, तो उसके वहाँ पर भी जयसिद्ध मिले। और ये संस्कार कहते हैं, जितने भी वहाँ पर, चाहे मैं हैप्पी सिंह राजन की बात करूँ या फिर जो पूर्व प्रधान है विक्रम जी, चरण स्पर्श करते हुए नजर आए। तो अदरवाइज कोई और इंसान होता, कहता भाई मैं रमन भल्ला जी का बेटा हूँ, मुझे क्या जरूरत है इनके पैरों को हाथ लगाने की। तो ये संस्कार होते हैं जो मिलते हैं। और रही बात जिस तरीके से बारीकियों में इन्होंने हर एक चीज़ का जिक्र भी किया। और बड़ी बात यह है कि जब युवा अवस्था में ही कोई व्यक्ति इतना जिसको एप्रिसिएशन मिल रही हो ना, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। और रमन भल्ला जी को भली भांति जानते हैं, जो आज भी लोगों का तांता उनके पास लगा होता है, वो जो उम्मीद जिसका जिक्र जयसिद्ध भल्ला ने किया कि उनके नेबर्स जो हैं वो भी ये कहते नजर आए कि भल्ला साहब फिर आते थे, तो ये तो दिख नहीं रहे। ये उस दिन की बात है जिस दिन कविंद्र गुप्ता जी जहाँ पर अभी गांधीनगर रह रहे हैं उसके सामने आग लगी थी, आगजनी की घटना हुई थी। तो वहाँ पर लोग बाहर आते हैं और वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँचने में कितना समय लगती है। और उसके बावजूद एज कंसर्न आप ठीक है फॉर्मर डिप्टी सीएम होंगे, हो सकता है भाजपा के किसी ओहदे पे होंगे, लेकिन एक नेबर भी तो हो। आपका सबसे पहला रिश्तेदार कोई अगर कोई है ना, तो आपके नेबर हैं। कल को घर पे कोई दुख सुख हो जाए, रिश्तेदारों को फ़ोन मिलाते टाइम लगता है, नेबर सबसे पहले पहुंचते हैं। तो उम्मीद यही है कि इसी तरीके से जयसिद्ध जो है अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये जो सियासत है उसको और भली बातें समझे भी और सिखाए भी कुछ लोगों को कि आखिरकार सियासत में एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा के बाहर नहीं जाना चाहिए। देखते चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।